अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद पाकिस्तान के 3 दरियाओं रावी, चनाब और सतलज में पानी की सतह में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और उनके किनारे आबाद शहरों में बड़े पैमाने पर सैलाबी सूरत हाल है और शहरी नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में सूरत हाल से निपटने के लिए फौज तलब कर ली गई है और ये सैलाबी रेले जिन जिन इलाकों से गुजर रहे हैं वहाँ की आबादी और अमलाक मुतासिर हो रही हैं। पानी की वजह से पंजाब के कई देहात और खड़ी फसलें डूब गई हैं। दरियाए रावी में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान में वाक़ तारीखी अहमियत के हामिल सिखों के गुरुद्वारा करतारपुर साहब के कंपाउंड में भी पानी दाखिल हो गया और आज वहां दर्जनों ज़ायरीन समेत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट का अमला भी फंस गया था, जिन्हें बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए निकाल लिया गया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने आज इस रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल भारत की आबी जारियत का नतीजा है। हम करतारपुर आए हुए हैं ऑपरेशन की निगरानी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़ायरीन थे जो फंस गए थे, महसूर थे। रेस्क्यू 1122 की टीमें मौजूद हैं और मैं उन सब से मिला हूँ और अब हम उन्हें बाहिफाजत रेस्क्यू कर रहे हैं। ये बदतरीन आबी जारियत का मुजाहरा आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि किस तरह हिंदुस्तान इस क्लाइमेट डिज़ास्टर में भी सियासत कर रहा है। वो पानी को जमा करता है और एक रेले की सूरत में छोड़ता है ताकि उससे ज़्यादा तबाही हो, ज़्यादा नुकसान हो। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर अमल करता और पाकिस्तान के साथ बर वक्त मालूमात शेयर करता, हम इससे बहुत बेहतर तौर पे नबर्द आज़मा हो सकते थे। उन्होंने इस कुदरती आफत को भी सियासत का ज़रिया बनाया और पाकिस्तान के साथ मालूमात बर वक्त शेयर नहीं की और पानी को एक हथियार बनाकर वो एक रेलों की सूरत में छोड़ते हैं ताकि उससे हमारे यहाँ ज़्यादा तबाही हो। इस सूरत हाल में दरिया चनाब, सतलज और रावी में अब भी मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल है और इस वक्त लाहौर के करीब शादरा से दरियाए रावी में पानी का एक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस हवाले से आज सुबह मीडिया ब्रीफिंग के दौरान डायरेक्टर जनरल PDA में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि शादरा से 2.5 लाख क्यूसेक पानी आसानी से गुजर सकता है और रात को तकरीबन 1,90,000 क्यूसेक पानी गुजरेगा, जो इस वक्त शादरा के मकाम से इस वक्त गुजर रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरियाए रावी में जसड़ के मकाम पर 1955 और शादरा के मकाम पर 1988 के बाद पहली बार इतना पानी आया है। इसी तरह भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चनाब के किनारे आबाद इलाकों में कल रात से सैलाबी सूरत हाल है और PDA में पंजाब के मुताबिक दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर इंतहाई खतरनाक ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस हेडवर्क्स में पानी की आमद तकरीबन 9,35,000 क्यूसिक है और इस इमरजेंसी सूरत हाल के पेश नज़र कादिराबाद के राइट मार्जिनल बंद में ब्रीचिंग कर दी गई है और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर आज दिन में कादिराबाद हेडवर्क्स पर पानी के दबाव को कम करने के लिए शगाफ डालने के मनाजिर देख सकते हैं, जिसमें धमाका करके मंडी बहाउद्दीन की तरफ से बंद को तोड़ा गया ताकि हेड कादिराबाद को बचाया जा सके। यानी कि इतना तेज पानी आ रहा था कि उसका फ्लो कम करने के लिए बंद को तोड़ा गया ताकि बचाया जा सके। इसके अलावा दोपहर में दरिया चनाब के हेड खांकी में भी पानी का दबाव इंतहाई ज़्यादा रहा है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दोपहर के वक्त हेड खांकी में पानी का बहाव 10 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर गया था, जो कि उसकी डिज़ाइन करदा 8 लाख क्यूसिक की गुंजाइश से बहुत ज़्यादा था। इसी तरह कल रात को हेड मराला में भी सैलाबी सूरत हाल थी। NDMA के मुताबिक कल रात को 2 बजे के करीब हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 9 लाख क्यूसिक से तजावुज़ कर चुका था। ताहम हेड मराला की डिज़ाइन करदा गुंजाइश तकरीबन 11 लाख क्यूसिक है और अब इस मकाम पर पानी का बहाव काफ़ी कम हो गया है। इसके अलावा दरियाए सतलज में भी मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे और दरमियाने दर्जे के सैलाब आए हैं। फ्लड फोरकास्ट डिवीजन लाहौर की जानिब से जारी अगले 24 घंटे के फोरकास्ट के मुताबिक दरियाए सतलज में गंडा सिंगवाला के मकाम पर 2 लाख क्यूसिक से ज़्यादा का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला बरकरार है, जिसकी वजह से सुलेमाकी के मकाम पर 1 लाख क्यूसिक से जायद का सैलाबी रेला गुजर रहा है। इस सारी सूरत हाल में आइंदा चंद दिनों के अंदर
तीनों दरियाओं का पानी गुड्डू बैराज के करीब दरिया सिंध में दाखिल होगा और फ्लड फोरकास्ट डिवीजन के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर पर 4 से 5 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है, क्योंकि गुड्डू बैराज में पानी के बहाव की गुंजाइश तकरीबन 12 लाख क्यूसेक है और फिलहाल उसमें पानी का इनफ्लो 3.25 लाख क्यूसेक के करीब है, जबकि अखराज या आउटफ्लो तकरीबन 2,80,000 क्यूसेक है। और आइंदा 24 घंटों में गुड्डू बैराज में पानी का इनफ्लो 3 लाख से 3,30,000 क्यूसेक के दरमियान ही रहेगा। इसी तरह सखर बैराज, जिसकी मजबूरी गुंजाइश तकरीबन 9 लाख क्यूसेक है, वहां इस वक्त इनफ्लो 3.5 लाख क्यूसेक और आउटफ्लो 2,96,000 क्यूसेक के करीब है। और फ्लड फोरकास्ट डिवीजन के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सखर बैराज में पानी का इनफ्लो 3,40,000 क्यूसेक तक ही रहेगा। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में क्या हालात हैं, हमारे साथ शादरा लाहौर से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जाहिद शेर, जहां से इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला गुजर रहा है। इसके अलावा तांदलिया वाला फैसलाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरफानुल्लाह, नाला भेड़ और सियालकोट से उमर एजाज, दरिया चनाब पर और मुल्तान से इमरान चौधरी और हेड खाकी से राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शादरा लाहौर से जानना चाहेंगे, जाहिद शेरवानी, बताया गया था कि 10 से 12 बजे के दरमियान एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अच्छा, ऐसा है कि यहाँ पे इस सूरत हाल जो हमारे देखने में आई है, मैं कल से यहाँ पे ड्यूटी दे रहा हूँ और पानी की सतह हुई है और तेज़ भी हुई है। इस वक्त जो हमारे पास इतलात है 91,400 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त यहाँ से गुजर रहा है, जबकि हमारे पास ये भी इतला है कि जो जस्सर का मुकाम है, जहाँ पे हमारी पहली गेज है, जहाँ से हम मैयर करते हैं दरिया रावी को कि कितना पानी है, वहाँ पे 1,95,000 है और ये यहाँ पर आते आते उसकी मिकदार भी कम होगी और स्पीड भी कम होगी। तो ये इम्कान किया जा रहा है कि अभी तक ये जो जहाँ पर हम खड़े हैं ये शादरा का ब्रिज है और इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो 3 लाख क्यूसिक पानी बर्दाश्त कर सकता है ये ईज़िली। इसी तरह रेलवे का जो ब्रिज है रेलवे ट्रैक का, उसकी 3.5 लाख की कैपेसिटी है जो वहाँ से पानी गुजर सकता है। लिहाजा यहाँ पर अभी तक जो सूरत हाल है यहाँ पर ऐसी नहीं नज़र आ रही कि लाहौर को इस रावी के पानी से लाहौर शहर को कोई नुकसान का अंदेशा हो। यहाँ पे बंद मजबूत हैं दोनों तरफ के, शादरे की तरफ भी और लाहौर सिटी की तरफ भी। यहाँ पर बाकायदा बंद रोड बनाई गई है और वो हमारी जो एक सर्कल रोड है उसका जो है ये एक हिस्सा है और लिहाजा शहर को कोई नुकसान नहीं है। शादरे का इम्कान था, पहले भी 37 साल पहले लाहौर को बचाने के लिए शादरे की तरफ का बंद जो है वो धमाका खेज मुआवजे से उड़ा दिया गया था, लाहौर को बचा लिया गया था। लेकिन अब जो सूरत हाल है इस वक्त की वो ऐसी नज़र आ रही है कि पानी का जो ये रेला है, ये बहाव है, इस वक्त जो मौजूद है वो आराम से गुजर जाएगा। जबकि यहाँ पे जितने भी महकमे हैं इंतहाई अलर्ट हैं। आज मरीम नवाज़ ने भी यहाँ पर जो वज़ीर आला पंजाब हैं उन्होंने विज़िट किया, जबकि रेस्क्यू 1112 PDMA के DG और इसके अलावा दीगर जो इदारे हैं उनके सारे जो DG हैं सरबराह हैं बाकायदा तौर पर निगरानी कर रहे हैं। ये बैक पर आप देख सकते हैं जो बोट्स खड़ी हैं, ये पहले कल बहुत दूर थी, अब ये नज़दीक आ गई हैं। ये किसी भी हंगामी सूरत हाल से यहाँ पर मौजूद हैं। लाहौर के एरिए में जितने भी ऐसे इलाके थे जिसमें लोगों ने अपने माल मवेशी बांधे हुए थे, बाकायदा यहाँ पे काश्तकारी करते थे और टेम्परेरी घर बनाए हुए थे, वो खाली कर लिए गए हैं। वहाँ से उन्हें महफूज मुकामात पे पहुँचा दिया गया है। तो लाहौर का जो एरिया है वहाँ पे किसी भी नागहनी सूरत हाल के कोई ऐसे इम्कानात नहीं हैं अभी तक। अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहे और ज़ाहिर सब महफूज रहें। राना अंसर, आप बड़े एक ज़ाहिर हसास मकाम पर मौजूद हैं, जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आपके पीछे से बहुत तेज़ी से रेला गुजरता नज़र आता है। ये इस वक्त क्या सूरत हाल है और आपको हुकाम क्या बता रहे हैं इस हवाले से? हाजी शाहजेब, जैसे आपने कहा कि सैलाबी रेला जो है वो पीछे से यहाँ से ये एक हसास मुकाम है, लेकिन ये जो सैलाबी रेला है, आपके शोज़ के हवाले से मैं जियो के नाज़रीन को बता दूँ, ये जो रेला एक कोई छोटा रेला नहीं है, मुसलसल पानी का एक प्रेशर है। सुबह 10 बजे हेड खानकी पर पानी का जो फ़्लो है वो 10 लाख क्यूसिक तक पहुँचा था। तो अभी रात का ये वक्त है, आप देख लें मुसलसल इतने घंटों से जो पानी का फ़्लो है यहाँ पर वो उसी तरह है, मतलब एक ज़ोरदार प्रेशर है। 8 से
से 10 घंटे जो है वो पानी उसी रफ्तार से, उसी प्रेशर से यहाँ से गुजर रहा है। ये जो वज़ीराबाद है, इसके जितने भी देहाती एरिया है, दरियाए चनाब के किनारों पर जो आबादियाँ हैं, वहाँ से दरिया जो है वो जगह जगह से ओवरफ्लो हुआ है, फसलों में पानी दाखिल हुआ है, देहात ज़ेरे आब आ गए हैं, लोगों के मवेशी पानी में बह गए हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ों से ज़िले इंतज़ामिया जो है वो लोगों को जो करीबी देहात है वहाँ से निकाल रही थी, नकल मकानी के लिए कहा जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद आज हमने देखा कि सैकड़ों लोग जब पानी यहाँ पर आ गया उसके बाद देहात में महसूर होकर रह गए। उसके बाद पाक फ़ौज की इमदादी टीमें पहुँची, रेस्क्यू एहलकारों ने कश्तियों के ज़रिए ऑपरेशन किया, पाक फ़ौज की टीमों ने जाकर देहात से लोगों को निकाला। गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर और गुजरात की जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने पाक फ़ौज से फ़ज़ाई मदद की भी दरख्वास्त की, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही जगहों पर महसूर थे जहां कश्तियों के ज़रिए से निकालने में मुश्किलात पेश आ रही। लेकिन उस वक्त यहां पर मौसम ऐसा था कि हेलीकॉप्टर के ज़रिए ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं था, जिसके बाद दोबारा से कश्तियों के ज़रिए कोशिश की गई और सारा दिन आज लोगों को पानी से निकालने के लिए, जो गुज़िश्ता रात से फंसे हुए थे, भूखे प्यासे थे, वहाँ से उनको निकालने के लिए कोशिशें होती रही। तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, चनाब में सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इस वक्त पानी जो है वो 10,17,000 क्यूसिक है। यहाँ से 40 किलोमीटर के फासले पर हेड कादराबाद है। यही जो रेला है, सैलाबी रेला, जो सबसे बड़ा दरियाए चनाब की सैलाबी तारीख का सबसे बड़ा रेला है, ये एक तरफ तो हेड खानकी से गुजर रहा है और दूसरी तरफ 40 किलोमीटर दूर हेड कादराबाद के मकाम पर भी यही रेला है। वहाँ पर भी प्रेशर है। इस वक्त वहाँ पर जो पानी की सतह है वो 10,47,000 क्यूसिक है। यहाँ कैपेसिटी सिर्फ 9 लाख है। तो यहाँ प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपने भी पहले बताया था, 2 जगहों पर शगाफ भी डाले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पानी गुजर रहा है कादराबाद से वो 100%, मतलब जितनी गुंजाइश है उतना ही वहाँ से पानी गुजर रहा है। और पानी का जो प्रेशर है उसकी वजह से खुदा न खास्ता किसी भी वक्त कोई सूरत हाल जो है वो ख़राब हो सकती है। इसके साथ साथ दरियाए ये जो हेड खानकी और कादराबाद है, इसके दरमियान एक जगह है बारादरी। वहाँ एक दरियाए चनाब में सुबह जो है वो ब्रीच हुआ था, पानी लीक हुआ था। वहाँ 4 से 5 घंटे लगे उसे मरम्मत करने में। अभी जो इस हल्के के MP हैं अदनान अफजल चट्टा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि दोबारा वहाँ जो है वो ब्रीचिंग शुरू हो गई है। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से भी बात की है, तो ज़िले इंतज़ामिया की टीमें जो हैं वो दोबारा दरियाए चनाब का ये जो बंद है बारादरी के करीब, इसको मरम्मत करने में मसरूफ़ हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ सूरत हाल ख़राब होती है तो इसके बिल्कुल करीब एक पूरा कस्बा है, बड़ा शहर जैसा कस्बा है रसूल नगर, तो इससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो दरियाए चनाब में वज़ीराबाद और उमर एजाज, आप बताइएगा, आप नाला भेड़ पर मौजूद हैं सियालकोट में, वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल शादिब साहब, अभी मैं सबसे पहले आपको बताऊं दरियाए चनाब की सूरत हाल। दरियाए चनाब में इस वक्त पानी की सतह में काफ़ी कमी है। 3,97,000 क्यूसिक पानी जो है इस वक्त वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। पानी की सतह गुज़श्ता रोज़ 9 लाख से ज़ायद तजावज़ कर चुका था और काफ़ी ख़तरा था। बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थी कि पानी के डाइवर्शन के लिए। आज जो सूरत हाल है दरियाए चनाब में वो कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर 2 तरह की हमें सियालकोट में जो खतरात है उनका सामना करना पड़ा है। एक तरफ जहां सैलाबी रेलों ने, दरियाओं ने तबाही मचाई, दूसरी जानिब तूफ़ानी बारिशों ने शहर को जो है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मैं आपको बताऊं कि सियालकोट में 405 मिलीमीटर जो बारिश है वो रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से शहर जो है वो पूरा शहर जो वो डूब चुका था। इलाकों में 4 से 5-5 फुट पानी जमा हो गया था। एक इलाके से दूसरे इलाके तक रिसाई मुमकिन नहीं थी। इस वक्त जो दरिया की सूरत हाल है वो इस वक्त नॉर्मल है। नॉर्मल तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी भी खतरा है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है। लेकिन शहर की बात करूं तो शहर में इस वक्त हमें जो खतरा है वो नाला 1 से है। नाला 1 की जो कैपेसिटी है वो 25,000 क्यूसिक है, लेकिन इस वक्त उसमें 54,000 क्यूसिक पानी जो है वो तजावज़ कर चुका है।
दो जगहों से जो है 2 इलाकों से शगाफ पड़ चुके हैं। नाला एक का जो पानी है शहर के कुछ इलाकों में दाखिल हो चुका है। पानी जो है उसकी सतह आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है और ये अलार्मिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए हमारी जो डिप्टी कमिश्नर सबा असगर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने जो इन इलाकों में जो लोग महसूर हो गए थे उनको इवैक्यूएट किया है और मजीद लोगों को जो है सैलाबी पानी से निकाला जा रहा है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर रसाई मुमकिन नहीं है, वहां पर कश्तियों के जरिए ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा और लोगों को वहां से निकाला जाएगा। इसी तरह मैं आपको बताऊं कि अभी जो शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो तो पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन जो नशेबी इलाके नहीं हैं वहां से पानी जो है वो निकल चुका है। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं और जो नाला एक से मुहलिका जो देहात और शहरी इलाके हैं वहां पर सूरत हाल काफी जो है वो खतरनाक है। लोग जो है परेशान हैं, लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। अभी बात करें, मैं आपको बताता चलूं कि शहर में जो नुकसान हुआ है वो शहर से आने वाले जो बरसाती नाले हैं वहां उनकी वजह से नुकसान पहुंचा है, जिनमें जिक्र करता चलूं सर फ्रिस अभी जो नाला 1 है और मैं जहां पर मौजूद हूं ये नाला बेड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कब में कि ये भी नाला जो है बिल्कुल किनारे पर आ चुका है, पानी ओवरफ्लो होने के करीब है। इसी तरह जो नाला पलखू है उसने बड़ी तबाही मचाई हुई है। नाला पलखू जो है वो हमारे दही इलाकों में जो है उसका पानी जो है वो जमा हो चुका है। दर्जनों देहात जो है वहां पर रसाई नहीं है। घरों में जो हमारा राब्ता हुआ है, जो हमें वहां से इतलात मौसूल हो रही है, 4-4, 5-5 फीट पानी घरों में मौजूद है। और इसके अलावा जो मोबाइल और इंटरनेट सर्विस है वो भी काफी हद तक मुतासिर हुई है। ज़िला इंतज़ामिया अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर बेबसी भी नजर आ रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो अवाम है उन तक जो है वो रसाई हो और उनको जो है वो रिलीफ दिया जाए। इरफानुल्लाह, आप बताइएगा, आप फैसलाबाद तांदलियावाला में मौजूद हैं, वहां पर क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त यहाँ पे जो दरिया रावी है वहाँ पे तकरीबन 70 क्यूसिक जो है ये पानी की इस वक्त सतह है और पानी वहाँ से तेज़ी से गुजर रहा है। ताहम अब यहाँ सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि 70,000 क्यूसिक पानी के बावजूद जो है यहाँ की आबादियाँ अभी महफूज हैं। कुछ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पे कुछ फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब आई हैं, लेकिन वो भी चंद ही मुकामात हैं। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्योंकि इस पानी का दारोमदार शदारा के ऊपर होता है कि जो शदारा पे अगर पानी बढ़ता है, उसका दबाव बढ़ता है, तो फिर यहाँ पे भी पानी का दबाव जो है वो बढ़ जाता है। तो शदारा पे अभी तक जो पानी वहाँ पे आमद हो रही है और वहाँ से अखराज हो रहा है, उसके बाद से यहाँ पे अभी 70,000 लेवल तक चला गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये अगर इससे बढ़ता है पानी और अगर 1 लाख क्यूसिक से 1.5 लाख क्यूसिक तक चला जाता है, तो वो 25 देहात जिन्हें यहाँ पे इंतज़ामिया ने इस खदशे का इजहार किया है कि अगर पानी 1.5 लाख क्यूसिक तक जाता है तो वो ज़ेरे आब आ जाएंगी। इसी खदशात के ज़ेरे असर यहाँ की आबादियों पे मुकामी इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात करवाए गए थे कि वो अपना घर बार छोड़कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल हों। यहाँ पे जो 25 देहात हैं इनकी तकरीबन 15,000 आबादी बनती है, जिसमें से सिर्फ 150 वो अफराद जो हैं उनको इवैक्यूएट किया गया है, जो कि दरिया के अंदरूनी हिस्सों के अंदर अपनी घर बना के बैठे हुए थे, वो इवैक्यूएट हो गए हैं। जबकि जो बाकी आबादी है वो अभी अपने घरों में ही मौजूद हैं, उनके माल मवेशी भी उनके साथ मौजूद हैं, वो वहाँ से इनखला करने के लिए तैयार नहीं हैं। उनका ये कहना है कि पानी के बारे में जो अंदाजे लगाए गए हैं शायद उतना पानी नहीं आएगा और वो इससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। ताहम इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि जो खदशात अभी बाकी हैं, इस खदशात के पेश नज़र वो इलाका छोड़ के बुलंद इलाके की तरफ आ जाएं। जहाँ तक इमदादी सरगर्मियों के हवाले से है तो यहाँ पे W122 उसके अलावा या फाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले पहुँच चुके हुए हैं। ताहम यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा कोई हंगामी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है। इमरान चौधरी, आप बताइएगा, मुल्तान में दरिया जनाब पर वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या अलर्ट कर दिया गया है कि पानी आएगा तो उस हवाले से कोई हिफाजती इक़दाम भी किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, दरिया चनाब में इस वक्त मुल्तान के मुकाम से 75,000 क्यूसिक जो है वो पानी गुजर रहा है। और PDM में पंजाब के मुताबिक और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि 48 से 64 घंटों तक जो बड़ा रेला है, सैलाबी रेला, जो कादराबाद और खानकी से इस वक्त गुजर रहा है, वो मुल्तान की हदूद में 48 घंटे के बाद दाखिल होगा। मुल्तान की सिचुएशन इस वजह से भी थोड़ी ज़्यादा ट्रिकी है कि मुल्तान जब शुरू होता है तहसील कबीरवाला से आगे, तो यहाँ पर दरिया रावी भी जो है वो दरिया चनाब के साथ आकर
जाकर मिल जाता है। और यूं हेड त्रीमू से आने वाला दरिया चनाब का पानी और सिदनाई से आने वाला दरिया रावी का पानी जो है वो मुल्तान में इकट्ठा दाखिल होता है, जिसकी वजह से ये तवक्को की जा रही है, पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी किया है कि 10 लाख क्यूसिक पानी जो है वो 48 घंटों के बाद मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की हदूद में से गुजरेगा। और जो डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उन्होंने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक 120 से जायद मवाज़ात हैं, जिनमें तहसील शुजाबाद, तहसील जलालपुर और तहसील सदर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का खदशा है, और तहसील सिटी के सिर्फ 8 मवाज़े हैं। और मजमूई तौर पर 1 लाख से जायद लोग जो हैं वो बराह रास्त इस सैलाब से जो है वो मुतासिर होने का जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। और उनका ये भी कहना था कि 2010 में जब 10 लाख क्यूसिक पानी आया था तो मुल्तान शहर की आबादी को बचाने के लिए जो प्लान था वो प्लान उनका कामयाब हुआ था। उसी प्लान को ही दोबारा दोहराया जाएगा अगर पानी 10 लाख क्यूसिक तक आता है, जिसकी पीडीएम में पंजाब ने जो है वो पहले से पेशन गोई कर दी है। मैं इस वक्त हेड मोहम्मद वाला के एन उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये ब्रीचिंग सेक्शन था। 2010 में यहाँ से ब्रीच करके मुल्तान शहर को बचाया गया था, और इसके अलावा शेरशाह के मुकाम से और मुजफ्फरगढ़ तलेरी बाईपास पर जो है वहाँ से भी जो था वो शगाफ डालकर मुल्तान शहर को बचाया गया था, जिसके नतीजे में दायरा दीन पना और मुजफ्फरगढ़ लिया के काफ़ी सारे जो तहसीलें और देहात थे वो मुतासिर हुए थे। तो इस वक्त डीसी मुल्तान का ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। 100 किलोमीटर जो है वो दरिया चनाब डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की हदूद से गुजरता है, और लकीली उनके पास चांस है, 2 दिन है उनके पास अभी, और लोगों को वहाँ से निकलने के लिए ना सिर्फ ऐलानात करवाए जा रहे हैं बल्कि रेस्क्यू 1122 और जो दीगर इदारे हैं वो जो जहाँ पे बेट के एरिए में 3 से 4 फुट जो है वो पानी आ चुका है, लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि मुल्तान का जो बेट का एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर जो है वो बागात हैं और आम के बागात हैं। तो आम की जो लेट वैरायटियाँ थी वो जो आड़ती और व्यापारी हजरात थे उन्होंने इस 1-2 दिन में जब से सैलाब का लोगों को सूरत हाल का पता चला उन्होंने वो आम तोड़ लिए। चारा जात की फसल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट में चारे की कीमत 100 से 150 रुपये फी मन जो है हरे चारे की वो बढ़ गई है, जबकि जो खुश्क चारा जिसे सालिज कहते हैं वो 850 रुपये फी मन हो चुका है, और वो भी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। और बेट के एरिए में लोगों का काश्तकारी के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो उनका रोज़गार का इन्हिसार होता है वो लाइव स्टॉक पर होता है, और हज़ारों की तादाद में जो है वो छोटे और बड़े जानवर हैं। और लोगों को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फिक्र है कि वो वहाँ से निकल रहे हैं, महफूज मुकामात पर जा रहे हैं, लेकिन उनके जो जानवर हैं उनके जो खाने पीने का चारे का जो बंदोबस्त है वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। 2010 के सैलाब में और 2013 के सैलाब में भी हमने देखा था कि इंसानों के खाने के लिए तो NGOs मुखैर हजरात जो थे उन्होंने कोई कमी नहीं ला के रखी, यहाँ पर आए और बांटा, लेकिन जानवरों का चारा जो है वो प्रोवाइड करना इंतज़ामिया के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला है, और जो लाइव स्टॉक ऑनर्स हैं, इन जानवरों के मालकान हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत ज़्यादा मसला है। इसके अलावा जो मुल्तान की तहसील जलालपुर है उसके कुछ हिस्से को जो है वो दरिया सतलुज भी लगता है, और वो दरिया सतलुज भी उसको हिट कर रहा है। और इस बहुत शुक्रिया इस हवाले से नाज़रीन तफसीलात बता रहे थे। एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर नारोवाल से हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आज आपने वीडियोज़ भी अपलोड की, क्या इस वक्त सूरत हाल थी वो भी आवाम के सामने रखी। ज़ाहिर करतारपुर में आपके इलाके में बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल थी, लोग फंस भी गए थे, रेस्क्यू भी कराए गए, इस वक्त बताइएगा। जी शाहजेब, इस वक्त हम नारोवाल जिले में 1988 के बाद वर्स्ट फ्लड्स फेस कर रहे हैं। जो रावी रिवर है उसमें तकरीबन 2,65,000 क्यूसेक का पानी गुजरा है। इसी तरह जो नाला डेक है हमारा उसमें 35,000 क्यूसेक मैक्सिमम हाई फ्लड होता है, वहाँ 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी गुजरा है। तो काफी वसी पैमाने के ऊपर ज़राई रकबा ज़ेरे आब आया है, लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पाक फौज, रेस्क्यू 1122 पुलिस और तमाम इंतजामिया ने मिलकर जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन किया उससे अल्लाह का शुक्र है कि हम जानी कोई ज्यादा नुकसान नहीं देख रहे, कि काफी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सेफली इसको वेदर किया, अगरचे फसलों का और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसमें एक और जो चीज है वो ये कि बदकिस्मती से भारत ने पानी को एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वो वर्किंग लेवल पे इंफॉर्मेशन का तबादला होता तो शायद इसकी और बेहतर मैनेजमेंट हो सकती थी। लेकिन एक बात जो कि अब मशरकी पंजाब से भी आवाज उठ रही है
वो ये है कि भारत ने पानी को जमा करके रेलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ उसको रिलीज किया है, जिससे कि ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर ये एक रेगुलर डिस्चार्ज की सूरत में आता पानी तो शायद ये ज्यादा मैनेजेबल होता। तो ये एक बड़ी काबिल तशवीश और मुजम्मत बात है कि हम क्लाइमेट डिजास्टर जैसी चीज को भी वेपनाइज करें और पानी को भी वेपनाइज करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों का बड़ा हौसला है, हमारी कौम बहुत बहादुर है, कम्युनिटीज में बड़ी रेजिलियंस है। आज भी अभी मैं वर्किंग बाउंड्री के करीब एक गांव है सकरोड़, वहां से अभी वापस आया हूं जो कि पानी में डूबा हुआ था। वहां पे भी लोगों का जज्बा बहुत हाई है और इंशाल्लाह ताला हम इसको वेदर कर लेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब हमें तमाम सूबों को मिलकर एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाने की जरूरत है, क्योंकि 2022 के फ्लड्स में भी हमने ये देखा था कि जब फ्लड आता है तो उसमें ज्यादा तबाही की एक वजह ये भी होती है कि जो पानी की गुजरगाहें हैं और जो नाले हैं या दरिया हैं उनके बेड्स के करीब या राइट ऑफ वे जो वाटर का है उसमें आबादियां हैं, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन है, जिससे पानी की गुजरगाहें या तो सुकड़ गई हैं या फिर यह है कि वहां फिर स्ट्रक्चर्स की वजह से ज्यादा नुकसान होता है। तो हमें इसके ऊपर अब चूंकि ये एक न्यू नॉर्मल है क्लाइमेट चेंज, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वैसे इस पर ज़रा और तफसील से भी हम बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान अली काठिया साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। इस वक्त बताइएगा, क्या खतरा कम हो गया है, खतरा मौजूद है, क्या सूरत हाल है? खतरा बिल्कुल अभी कम नहीं हुआ शाजिब साहब, और ख़ास तौर पे मैं अगर इस वक्त कादराबाद की बात करूं, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन के मुकाम पे, तो इस वक्त हम शदीद वहाँ पे प्रेशर में हैं कि वहाँ 10,77,000 क्यूसेक जो तारीख का, पाकिस्तान की तारीख से बड़ा पानी है, इस वक्त वहाँ से गुजर रहा है। उसकी राइट बैंक को ब्रीच करने के बावजूद खुदा न खास्ता मुझे और इरिगेशन अथॉरिटीज को ये खतरा है कि ये राह में कहीं लेफ्ट बैंक ब्रीच ना कर जाए, हाफिजाबाद और इलाकों में प्रॉब्लम हो सकता है। हम पूरी तरह कमिश्नर्स, आरपीओज भी इस वक्त मौके पे भी मौजूद हैं, इन इलाकों में भी मौजूद हैं, लोगों को भी साउंड कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से भी इस तमाम से भी गुजारिश करूंगा कि महफूज मुकामात पे अपने आप को मुंतकिल करें और खुदा न खास्ता ये अगर इसी तरह 10,77,000 क्यूसेक मजीद चंद घंटे वहां से गुजरता है, जिसकी 9 लाख कैपेसिटी है, तो शायद ये लेफ्ट साइड पे ब्रीच होने से मामला बहुत ज्यादा खराब ना हो जाएं। जी वैसे यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी भी खतरा मौजूद है, और क्योंकि मुसलसल पानी गुजरा है तो कादराबाद में ये बचाने के लिए शायद एक और ब्रीच करना पड़े, जिसकी वजह से और जो देहात हैं या फिर जो शहर हैं वो पानी में भी डूब सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, यही सूरत हाल है इस वक्त। पूरी मशीनरी कोशिश ये है कि हम राइट बैंक पे ब्रीच होने के बाद अब बैंक को बचा सकें, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा दबाव है। आप देखें कि 1,70,000 क्यूसेक उसकी कैपेसिटी से ज्यादा, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अल्लाह से दुआ भी है और कि इस अगर ये लेफ्ट बैंक पे ब्रीच होता है तो इससे बहुत सारी सेटल्ड आबादियां हमारे जेरे आब आएंगी, जिसमें पिंडी पट्टियां, हाफिजाबाद और ये मैं हाफिजाबाद और चिन्योट के इलाके इसमें शामिल हैं। जी और कार साहब फिर मुझे बताएगा कि अब जो पानी भारत ने हमें बताया, क्योंकि अब एहसन इकबाल साहब तो कह रहे हैं उन्होंने एक साथ जमा करके छोड़ा है, बजाय इसके कि अगर वो इंडस वाटर के तहत एपिसोड्स में छोड़ते हैं तो शायद हमें इतने बड़े क्राइसिस का सामना ना करना पड़ता जिसकी आप बात कर रहे हैं। क्या अभी मजीद पानी आना है या कम से कम पीछे से अब आहिस्ता आहिस्ता फ्लो कम हो रहा है? जी अब फ्लो कम हो रहा है और एक दफा पानी अब चनाब हो या रावी हो, सतलुज हो, इसमें रिसीविंग ट्रेंड है। अब मेन जो सोर्स है जो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा वो रिसीड हो रहा है, लेकिन ये रेले इनको गुजरते हुए काफी सारी आबादियों को और काफी सारे नुकसानात का अंदेशा है। एक तो आपने खतरा कादराबाद का बताया जिसमें आप कह रहे हैं कि वहां पर अभी भी खतरा मौजूद है, फिर जब ये पानी गुजर जाता है आगे मुल्तान फिर सिंध में दाखिल होता है तो वहां पर भी अभी ये खतरा रहेगा जैसे जैसे पानी अब आगे जाएगा? जी बिल्कुल, ये खतरा रहेगा और आज रात हमारे लिए लाहौर पे और शाहदरा के मुकाम पे भी क्रिटिकल है। और मैं आपके तरफ से एक दफा फिर लोगों से, जो भी नाजरीन है, सामीन है, कि हमारी बार बार अर्ली वार्न करने के बावजूद, इस तरह की रिक्वेस्ट करने के बाद अभी भी अगर कोई के फ्लड प्लेन में रावी में मौजूद है
चनाब में मौजूद है। तो खुदा इसको फौरन खाली करें ताकि इंसानी जानों का वो किसी किस्म का गुज़िया ना हो। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप गुफ्तगू से। हमारे साथ इरफान अली काठिया साहब भी मौजूद थे, वो भी तफसीलात बता रहे थे, हमारे नुमाइंदों ने भी तफसीलात बताई हैं। मसला बहुत ज़्यादा बड़ा है और ज़ाहिर है अब ये अगर यहाँ से निकल जाता है, जाके वो कह रहे हैं कि कादराबाद में अभी भी इस वक्त ख़तरा मौजूद है। जो पानी का फ़्लो है, हालांकि एक बंद ब्रीच किया गया था, शायद एक और करना पड़े जिससे मज़ीद शहर डूबेंगे क्योंकि पानी का प्रेशर और पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इस पानी ने सिंध में आना है, वहाँ पर ख़तरात पैदा हो सकते हैं। हम ज़रा तफसील से मज़ीद इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली। मुसद्दिक मलिक साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अभी हमारी बात हो रही थी इरफान अली काठिया साहब से, डायरेक्टर जनरल PDM में। वो कह रहे हैं ख़तरा अभी भी मौजूद है, ख़ास तौर पर कादिराबाद में ख़तरा मौजूद है और ज़ाहिर है अब ये ख़तरा आगे बढ़ेगा, सिंध में ये पानी दाखिल होगा। क्या सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो कादराबाद की असेसमेंट की गई थी, इंजीनियर्स वहां पर गए और उन्होंने बड़ी भरपूर असेसमेंट की। पहले सुबह एक ब्रीच हमने किया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मगर उसके बाद से अब तक जो इंजीनियर्स की असेसमेंट है वो ये है कि कम से कम इस वक्त तक हमें दूसरा ब्रीच करने की ज़रूरत नहीं है। तो कादराबाद के अंदर क्योंकि पीछे से आज़ाद जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर है, वहाँ पे भी बारिशों का सिलसिला कुछ कम हो गया है और मशरकी पंजाब में भी बारिशों का सिलसिला भारत में कुछ कम हो गया है। उस वजह से जो रेले बहकर आ चुके हैं वो तो आ चुके हैं, मगर इस वक्त जो पानी का फ्लो था, जो पानी नया पानी आ रहा है उसमें कदरे कमी आई है। उस वजह से सूरत हाल है तो आउट ऑफ कंट्रोल और ख़तरे से बाहर भी नहीं है, मगर अगर पानी का बहाव बढ़ता रहता तो शायद सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक होती। मतलब यानी आप कह रहे हैं पीछे से अब इस वक्त पानी का फ्लो कम हुआ है, जिसकी वजह से अगर ये ख़तरा एक दफ़ा गुजर गया तो फिर ख़तरा नहीं है, फिर आगे मुल्तान, गुड्डू, सखर यहाँ पर आगे ख़तरा होगा। फिर देखिए जी, बात यह है कि जो रेला चल रहा है वो तो चल रहा है ना, अब ये रेला थमेगा तो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। और पंजनद के करीब इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि जब कुछ दिन बाद पंजनद ये पहुंचेगा तो वहाँ पर 7-8 लाख 9 लाख से लेकर 1.2 मिलियन क्यूसिक तक पानी का फ्लो हो सकता है। तो वहाँ से फिर कोटरी और डाउनस्ट्रीम सिंध में दाखिल होगा। तो अभी से हम तैयारी जो है उस तमाम मामलात जो हैं वक्तन फ़वक्तन हर पहर सिंध के साथ भी और डाउन पंजाब, साउथ पंजाब के साथ भी इस वक्त तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो PDMA के ज़रिए NDMAs के ज़रिए PDMAs को जा रही है। वज़ीर आला पंजाब भी और वज़ीर आज़म भी दोनों जो हैं दिन में 2-2 3-3 मरतबा मीटिंग्स ले रहे हैं। तो जैसे जैसे पानी का फ्लो बढ़ रहा है या घट रहा है उसके मुताबिक फैसले किए जा रहे हैं। लेकिन अभी वाहिद जो थोड़ी सी अच्छी चीज़ है वो ये है कि पानी जो नया पानी जो दाखिल हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन जो पानी दाखिल हो चुका है उसकी वजह से जो खतरात हैं वो हमारे सामने हैं। शाहदरा के ऊपर जब मैंने आखिरी खबर ली तो तकरीबन 85,000 क्यूसिक के करीब पानी चल रहा था। को 1.25 लाख के करीब जो है वो हम ज़रा ख़तरे की जद में आ जाते हैं। वैसे तो अपर लिमिट उसकी 2 लाख 2.5 लाख क्यूसिक की है, लेकिन 1.25 लाख 1.5 लाख के ऊपर हमें हो सकता है हिफाजती तौर पे कुछ इलाकों में इनखला लोगों का करना पड़े या उनको कहना पड़े कि वो बेहतर मकाम। एज ऑफ नाउ ये कह सकते हैं कि लाहौर में एज ऑफ नाउ कह सकते हैं कि लाहौर को खतरा नहीं है। नहीं, देखिए ये तो इस वक्त जिस तरह बहाव पानी का आ रहा है ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, और कल आप फिर मुझे कहेंगे कि कल शाम को तो आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था। लेकिन इस वक्त 85,000 के करीब क्यूसेक है बहाव। हम इंतज़ार करेंगे जब लाख से ऊपर जाएगा तो 1.25 लाख के करीब, तो फिर मेरे ख्याल में हिफाजती तौर पे जो इक़दाम करने हैं वो ऑलरेडी किए जा रहे हैं, हर जगह पे किए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये मौजूदा सूरत हाल जो मैंने आपको बताई है वो खानकी के पास भी तकरीबन 1 मिलियन क्यूसिक पानी बह रहा है, कादिराबाद के करीब भी 1 मिलियन क्यूसिक पानी बह रहा है। तो खतरात तो बहरहाल हैं। अब हम एक आफत आई हुई है उससे निमटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुझे साहब ज़रा माहौलियाती तब्दीली के वज़ीर हैं आप, इस मामले को स्टडी भी करते हैं आप। ये जो अब हो रहा है
ये इसको ख्याल किया जाए कि जी दहाइयों में एक दफ़ा होता है, फिर अगले साल नहीं होगा, या फिर क्लाइमेट चेंज अब उस नौयत का है कि शायद ये अगले साल भी होगा, क्योंकि एक फोरकास्ट ये भी देखी गई कि शायद अगले साल इससे भी 20% ज़्यादा इंटेंस शिद्दत के साथ मानसून आएगा। तो ये अब हर साल का मसला है जिसे अब मुस्तकिल तौर पर निमटना है। देखिए, इसके दो मुख्तलिफ जवाब हैं। एक तो टेक्निकल जवाब है। वो टेक्निकल जवाब ये है कि अगर 30 सालों में इतनी मरतबा पानी जो है वो इतनी ज़्यादा बारिशें हों या इतना ज़्यादा पानी आए तो फिर आप उसको माहौलियाती तब्दीली कहते हैं। मगर दूसरी बात जो है वो ज़रा थोड़ी सी अपनी सेंस अप्लाई करने की बात है कि अगर टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो फिर टेम्परेचर बढ़ने से दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे, ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो दरियाओं में तुग़यानी आएगी और सैलाब आएंगे, और अगर टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो फिर ग्लेशियर का मेल्टिंग रेट तो बढ़ जाएगा, उसका तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर से। और दूसरी जो एक अजीब फिनोमेनन जो देखने में आ रहा है वो ये है कि अगरचे आज भी सिब्बी में या बलूचिस्तान में या सिंध में या सदर्न पंजाब के कुछ इलाके जो हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वो टेम्परेचर बढ़ता है, मगर इंक्रीज इन टेम्परेचर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न एरियाज़ में हो रही है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में अगर यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, और बाज़ जगहों पे इससे भी ज़्यादा। तो उसकी वजह से जो पानी वहाँ पे बर्फ़ों के पिघलने का मिलियंस ऑफ ईयर्स से एक सिलसिला है, जिसकी वजह से हमारे वाटर शेड्स हैं, हमारे बहाव हैं, हमारे नाले हैं, हमारे दरिया हैं जो इवेंचुअली फिर समंदर में गिरते हैं। तो अगर ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघलेंगे क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है और पाकिस्तान की उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दुनिया के 10 ममालिक जो हैं वो 70% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। हमारा हमसाया मुल्क भी 10 से 17% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एमिट करता है, तकरीबन 10% से ज़्यादा, तो वो भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, मगर उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है क्योंकि अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हिमालय की गोद में वो एक वादी की तरह लेटा हुआ है। तो ऊपर से जब ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पानी आता है तो वो बहता बहता पूरा पाकिस्तान से गुजर के समंदर में उतरता है। अगर ये टेम्परेचर्स इसी तरह बढ़ते रहे तो फिर ग्लेशियर मेल्टिंग बढ़ेगी, ये साइंटिफिक फिनोमेनन है, और अगर ग्लेशियर मेल्टिंग बढ़ेगी तो फिर शिद्दत आएगी सैलाब में भी। दूसरी तरफ जो हमारी अगले साल की पेशन गोई है, जो अभी तक कम से कम हमें नज़र आ रहा है, वो ये है कि तकरीबन 2 हफ्ते पहले मॉनसून शुरू हो जाएगा इस साल से। उसकी मुद्दत भी ज़्यादा होगी, और जैसा कि इस साल कहा गया था कि 2 से 3 इजाफी राउंड्स होंगे बारिशों के, तो अगली मर्तबा भी लगता है कि इस मर्तबा से भी शायद 1 या 2 राउंड ज़्यादा हों। तो अभी तो हम जिस आफत से गुजर रहे हैं वो गुजर जाएंगे, मगर उसके बाद हमारे पास पूरा साल है कि अगर हमने पुराने वक्तों में पुरानी बारिशों की मुताबिकत से अपने ड्रेनेज सिस्टम बनाए हुए थे, नाले सफाई नहीं किए हुए थे, तो हमारे पास पूरा साल पड़ा है कि हम अभी से अपनी ड्रेनेज सिस्टम को एक्सपैंड करना शुरू कर दें या नए ड्रेनेज सिस्टम बना। शुक्रिया मुस्लिम साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। बिलाखिर तहरीक इंसाफ का इमरान खान की हिदायत पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के बाद 9 मई के केसेस में सजाओं और नाअहलियों से खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली कौमी असम्बली की नशिस्त इन 129 लाहौर में PTI अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से भी इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह जुनैद अकबर समेत तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद अरकान असम्बली के इस्तीफ़े सामने आ गए हैं। कल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान और दीगर मरकजी रहनुमाओं ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की। फिर इसके बाद पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ। तहरीक इंसाफ के इजलास के एलामी के मुताबिक सियासी कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला किया है कि जिन हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 9 मई के मुकदमात में सजाओं के बाद नाअहल किया गया है, पार्टी उन तमाम अरकान को अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है और इन हलकों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात का एहतजाजन बाइकआउट करती है। अलबत्ता लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के ने 129 में मियां अजहर की वफात के बाद
खाली होने वाली सीट पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। इलामे के मुताबिक सियासी कमेटी इमरान खान की हिदायत के मुताबिक मुत्तफ़िका तौर पर फैसला करते हुए कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, दीगर स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनियत से फिलफौर इस्तीफ़ों का ऐलान करती है। इमरान खान की हिदायत के बाद PTI के अरकान कौमी असम्बली ने कमेटियों से इस्तीफ़े देना तो शुरू कर दिए हैं, मगर इस हवाले से भी एक कन्फ्यूजन सामने आ रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी ने पार्टी ज़राए से खबर दी है कि तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़ों के मामले पर इबहम का शिकार हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने महज हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़े का कहा था, मगर सियासी कमेटी ने इमरान खान के पार्लिमानी कमेटियों के इस्तीफ़े को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साथ भी जोड़ दिया है। इमरान खान और पार्टी के अकाउंट से की गई पोस्ट में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नाम भी शामिल कराया गया। इस हवाले से मीडिया से बात करते हुए जुनैद अकबर ने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी की खास मेहरबानी थी कि उन्होंने एलामिया में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी जिक्र किया। खान साहब ने जब कह दिया है तो उसमें कोई दूसरी, फिर हमने अपनी राय की ना ज़रूरत है और ना हमारी ख्वाहिश है। खान साहब के हुक्म पे दिया। जब उसने कह दिया था कि आपने देना है 4 कमेटियों से मेंबरशिप से, मैं एनर्जी का भी मेंबर था तो मैंने साथ दोनों का दिया कि स्पीकर के नाम के, लेकिन था कि चीफ विप को देना है तो चीफ विप को मैंने भेजा है। पॉलिटिकल कमेटी तो खासी मेहरबान नहीं मुझ पे, वरना उसमें खान साहब ने ये थी कि सारी कमेटियों की मेंबरशिप छोड़ दे। जब मेंबरशिप छोड़ जाता है चेयरमैनशिप तो ऑटोमेटिकली छोड़ जाता है, लेकिन उसकी खास मेहरबानी थी कि मेरा स्पेशल जिक्र मेरी वाली की किया है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी और दूसरी कमेटियां, तो वरना अगर ये इससे भी हो सकती कि मेंबरशिप छोड़ दे, जब मैं मेंबरशिप छोड़ता कमेटी छोड़ जाता, लेकिन शायद उसकी मेहरबानी को अगर हमारी हुकूमत से, हमारी असम्बलियों से और हमारी कमेटियों में रहने से खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों की फिर कोई अहमियत रह जाती। इसके अलावा हैदर शराजी की एक और खबर के मुताबिक इमरान खान ने PTI क़यादत को जुडिशल कमीशन से भी बतौर अरकान मुस्ताफ़ी होने का हुक्म दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और बैरिस्टर अली ज़फ़र बतौर पार्लियामेंटेरियन जुडिशल कमीशन का हिस्सा हैं। खबर के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान ने बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन इस्तीफ़े की तरदीद की है। अहम बात यह है कि ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने के मामले में तहरीक इंसाफ मुसलसल कन्फ्यूजन का शिकार रही। पहले इमरान खान की अकाउंट से 2 अगस्त और फिर 6 अगस्त को ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेने के हवाले से ऐसे एक्स पर पोस्ट की गई। इसके बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान ने भी मीडिया से बात करते हुए इमरान खान का ऐलान दोहरा दिया, मगर फिर 19 अगस्त को तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली बुखारी ने अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने 22 अगस्त को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बताया कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का मामला पॉलिटिकल कमेटी के हवाले कर दिया है। इसके अलावा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने भी कहा कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का मामला पॉलिटिकल कमेटी पर छोड़ दिया है। फिर 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर पार्टी के अंदर से एतराज़ात सामने आए। साथ ही इमरान खान की बहन अलीमा खान और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा में बहस की खबरें भी सामने आईं और फिर कल पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद ये ऐलान सामने आया कि इमरान खान ने ज़िमनी इंतख़ाबात का मामला पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में ले जाने की हिदायत की है। साथ ही उन्होंने अपनी राय दी है कि पार्टी को ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और फिर कल रात पॉलिटिकल कमेटी ने अपने ही पिछले फैसले के बरक्स ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।